कुछ लगा दीजिए नारा उरा, कुछ लगा दीजिए नारा उरा। भूमाफिया तेरा जोर नहीं चलेगा, तेरा जोर नहीं चलेगा, तेरा मनमानी नहीं चलेगा, मनमानी तेरा नहीं चलेगा। भूमाफिया होश में आओ, भूमाफिया वो होश में आओ, होश में आओ। गरीब का आप लोग कीजिएगा। नहीं, यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं और पूरे गैड़ा पंचायत के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भूमाफिया हावी हो चुका है गैड़ा पंचायत में, और हमारे यहाँ के भोले भाले जनता है जो मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अपना रोजी रोटी की जुगाड़ में लोग रह रहे हैं, और यहाँ गलत तरीके से लोग यहाँ भूमाफिया लोग ने जमीन को बेचने का काम लोग कर रहा है, झूठा केस में जो झूठे लोग कर रहा है। और जब विरोध उसका होता है, जब मुंबई से लोग आ रहे हैं, लग रहा है कि मेरा जमीन को बेचा जा रहा है, लोग आ रहे हैं और आकर उसका विरोध किया जा रहा है, तब झूठे मुकदमा में लोगों को फंसाया जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं, इसीलिए तमाम जनप्रतिनिधि के लोगों के साथ साथ ग्रामीणों को लोग आज हम लोग एकत्रित किए, जो हमारे गैड़ा पंचायत के खास करके सारे लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य है, उप मुखिया है, और हमारे भोले भाले जनता है, रैयत है, उन लोगों को हम लोगों ने जमा करके यहाँ एक बैठक रखे और बैठक में निर्णय लिए हैं कि जो गलत तरीके से भूमाफिया लोगों ने जो हमारे भोले भाले जनता पर केस कर रहा है उसको वापस ले, प्रशासन भी इस पर ध्यान दे, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर आंदोलन शुरू करेंगे। ये आज हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया है। और हम लोग ये भी लोगों को कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। आज 10 साल से मुखिया हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं, और 10 साल में आज कहीं भी किसी प्रकार का कोई अनियमितता यहाँ गाँव में नहीं आई थी, लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं यहाँ पर भूमाफिया हावी हो चुका है। मैं इस मामले को अपनी सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा, सरकार की भी ध्यान अपनी जो ध्यान है उनको आकर्षित करने का काम करूँगा। मेरा नाम वसीम अंसारी है। मेरे पिताजी का नाम मुंशी अंसारी है। मेरे माता पिता के इंतकाल के बाद मेरे चाचा सलीम अंसारी, इसराफिल अंसारी और बिलाल अंसारी और जो अपना क्या नाम है कलंदर अंसारी, इन लोगों ने अवैध तरीके से मेरे ज़मीन पर कब्जा कर लिया और मुझे मारने का धमकी दे रहा कि उन्होंने सोचा कि गरीब लड़का है, ये कुछ कर नहीं सकता है, ना इसका माँ है ना बाप है, इसको बराबर दिखाई भी नहीं देता है, गरीब है, कुछ नहीं कर सकता। उसे मैं डरा धमका के मुझे ज़बरदस्ती में से ज़मीन लिखाने की कोशिश किया। इसीलिए मैं मदद के लिए मैंने मुखिया सरपंच जी से मैंने आवेदन किया था कि उसका मैं थैंक्स करा कि उन्होंने मेरी मदद किया। और जो खाने पीने की तकलीफ थी तो उन्होंने भी बहुत मेरी हेल्प किया, उन्होंने गांव वाले का भी शुक्रिया करना, उन्होंने भी थोड़ी मदद दिया, हेल्प किया। थैंक यू। नेल्सन मंडेला अमर रहे, नेल्सन मंडेला अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इनके जीवनी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को अपने जो देश में नस्ल भेद है समाप्ति की ओर हम सबों को अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद। दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े नेता के रूप में इन्होंने जो कार्य शुरू किया दुनिया के समक्ष एक मिसाल है। श्वेत अश्वेत के आंदोलन में वहां पर अश्वेतों का कोई अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं था। अश्वेत न तो चुनाव लड़ सकते थे, न ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका अदा कर सकते थे। इस गैर बराबरी की लड़ाई में नेल्सन मंडेला ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरे दम के साथ लड़ाई लड़ी और 27 वर्ष 6 महीना 29 दिन तक उन्होंने जेल में रह करके अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जेल में खपा दिया। आखिरकार सत्य की जीत हुई और वहां पर संविधान में संशोधन किया गया और अश्वेतों को भी अधिकार दिया गया कि आप भी चुनाव के हिस्सा बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और पहली मर्तबा जब चुनाव वहां पर हुआ संविधान संशोधन के पश्चात, और उसमें नेल्सन मंडेला पहली बार दुनिया में वैसे नस्लवादी देशों में अश्वेत राष्ट्रपति मनोनीत हुए, चयनित हुए, निर्वाचित हुए और उनकी लड़ाई दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। और उनकी लड़ाई से हम सब प्रेरणा लेते हैं कि अकेला भी यदि आदमी मेहनत और शिद्दत के साथ लगे
दृढ़ निश्चय के साथ लगे, बुलंद इरादा हो तो एकदम कामयाबी मिलेगी। नेल्सन मंडेला ने मिसाल पेश किया दुनिया के समक्ष। आज अस्मिताओं को भी अधिकार दिया। गैर बराबरी की जो उस समय का दौर था, गैर बराबरी